जय हिंद। पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन से एक्सरसाइज 5.7। हालांकि एक्सरसाइज 5.1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम लोग 5.7 को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 5.7 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी है। ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी बेस्ड है इस टॉपिक पे जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है जरा समझिएगा। आपको कोई फंक्शन गिवन है, अगर आप उस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो एक बार डेरिवेटिव करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम लोग बोलते हैं बॉस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दें तो दोबारा डेरिवेटिव करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं फर्दर एक बार और डेरिवेटिव कर दूं तो जो तीसरी बार डेरिवेटिव करके सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा समझिएगा। जैसे मान के चलिए एक फंक्शन आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो आपको फंक्शन गिवन है। अब मैं आपको कहूं कि यहां पर कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1। ये जो तैयार हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या भला, इसको हम लोग बोलते हैं बॉस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अगर मैं आपको कहूं क्या इसका दोबारा से डेरिवेटिव कीजिए, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स हम निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स का, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। तो जब इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा तो इसका दोबारा डेरिवेटिव बनता है d2y अपॉन में dx स्क्वायर। इसे d स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसे d2 पढ़ेंगे, दैट इज d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यह आ गया d2y अपॉन में dx स्क्वायर 6x प्लस का 2। ये जो हमने दोबारा डेरिवेटिव कर दिया तो दोबारा डेरिवेटिव करने के बाद जो सॉल्यूशन आया है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात ये भी याद रखनी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जैसे मैंने यहाँ पे dy dx लिखा है, इसे हम लोग और भी फर्दर साइन से डिनोट कर सकते हैं। इसे y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इसी तरह से y2 से भी डिनोट कर सकते हैं और y डबल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए कहेगा और कुछ कंडीशंस होंगी, उनको फुलफिल करना होगा। शुरू करते हैं। बेसिक समझने के बाद एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन बुक में आपको क्या कह रहा है जरा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको प्रश्नों में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सीधा मतलब ये है कि यू हैव टू मेक डेरिवेटिव 2 टाइम्स, आपको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने लेट कर लिया y, और सबसे पहले क्या लिखूंगा, बाई डिफॉल्ट जैसे लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव तो आप जानते ही है dy बाई डी एक्स होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का 0। इट वुड बी द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इसलिए मैं क्या लिखता हूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूं तो मैंने बताया था इसका दोबारा डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। इसका मतलब d2y अपॉन में dx स्क्वायर आपका आ गया 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका आ गया 2। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन था, थोड़े से खास क्वेश्चन लेते हैं और उस खास क्वेश्चन को समझाएंगे तो आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको खैर नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे कि 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन आपका है EX sin 5x, इसका मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बाय डिफॉल्ट जैसे क्वेश्चंस में करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले इसको मैं एज्यूम कर लूंगा क्या? y एज्यूम करने के बाद मुझे क्या लिखना होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy dx। और यहाँ पे EX sin 5x है, EX sin 5x है, मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे इस पर क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये फर्स्ट होगा और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ sin 5x और प्लस में sin 5x एज इट इज dy dx किसका हो जाएगा? e रेज टू पावर x का। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो dy by dx एज यूजुअल e रेज टू पावर x। अगर मैं sin 5x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा? जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो sin 5x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? cos 5x और फिर एंगल 5x का डेरिवेटिव 5। यहां पे sin 5x एज इट इज ex का डेरिवेटिव क्या होगा? ex। कुल मिला के dy by dx क्या आएगा? अगर इस पूरे में से मैं ex कॉमन ले लेता हूं तो ये तो बचना है अपना cos 5 cos x, cos 5 cos 5x और यहाँ पे क्या बच रहा है? sin 5x। फिलहाल ex कॉमन लेने के बाद, कॉमन अगर ले सकते हैं तो ज़रूर लिया कीजिए, आसान हो जाता है क्वेश्चन। यह आपका आ गया क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन हमारा काम इससे चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे dy dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा तो इट वुड बी t2y अपॉन में dx स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या होगा बॉस? ये आपका फर्स्ट बन जाएगा और ये पूरा आपका सेकंड बन जाएगा। दोबारा से लग जाएगा इस पे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट EX एज इट इज dy dx किसका? dy dx होगा 5 cos 5x प्लस sin 5x। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस में सेकेंड एज इट इज 5 cos 5x प्लस में sin 5x। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहां पे करेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो क्या आएगा बॉस? EX एज इट इज 5 cos 5x का डेरिवेटिव करो बॉस। 5 तो एज इट इज रहेगा, cos 5x। अगर हम cos x का डेरिवेटिव करें तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो cos 5x का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा? माइनस का sin 5x। cos 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin 5x और फिर एंगल 5x का डेरिवेटिव 5। यहाँ पे sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x और फिर 5x का डेरिवेटिव 5। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड एज इट इज दैट इज 5 cos 5x प्लस sin 5x। ये एज इट इज e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाना है? ex ही हो जाना है। तो ये मैंने लिखा, ये लिखा। इसके बाद एक काम करते हैं, मैंने कहा जब भी पॉसिबल हो कॉमन लेना तो मत छोड़ना, कॉमन जरूर लेना। जैसे कि इसमें दोबारा से मैं इसमें से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे में से मैं दोबारा से EX कॉमन ले सकता हूँ। अगर EX कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 25 माइनस का, यानी कि माइनस का 25 sin 5x और ये क्या बचने वाला है? 5 cos 5x एज इट इज बचेगा। यहाँ पर EX कॉमन लेंगे तो ये दोनों बच जाएंगे। क्या है ये दोनों? एक तो है ये 5 cos 5x और यहाँ पे क्या बचने वाला है? sin 5x एज इट इज, sin 5x एज इट इज। तो ये है अपना बॉस d2y अपॉन में dx स्क्वायर, EX एज इट इज 5 cos 5x 5 cos 5x ऐड करके क्या बन जाएगा? 10 cos 5x और 25 में से 1 sin 5x जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 24 sin 5x। इतने पे आप छोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कर सकते हैं, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन लूँगा मैं तो यहाँ पे बचेगा 5 cos 5x और 2 कॉमन लेंगे 12 sin 5x।
यह आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इस प्रश्न के लिए। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया है बॉस, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 भी ऐसे ही है। मैं आगे करता हूँ, इसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए 7th क्वेश्चन की, सेम इसके बाद नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है log x, और अब इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो काम वही करना है जो पीछे हमने किया। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy dx, log x। याद रखिए ये log x इस log का एंगल है। log x का डेरिवेटिव क्या होता था? log x का डेरिवेटिव होता था बॉस 1 अपॉन में x, दैट इज 1 बाई x। यानी कि log x का एंगल 1 बाई x हुआ, मतलब जो log के साथ x दिखाई देता था ना x, उस x को 1 अपॉन में x लिख देते थे। तो जब log x का 1 अपॉन में x हो गया, उसी तरह से log x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे log x का 1 बाई x, तो log x का पहले क्या होगा? ये इसके लिए x है, ये वाला जो है x है इस log के लिए, तो log x का डेरिवेटिव होगा पहले 1 अपॉन में log x, log x का 1 अपॉन में log x, और फिर इनटू में dy dx आपको किसका करना पड़ेगा? इसका, किसका? log x का। भाई दोबारा समझो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो इस log के लिए ये x है, इस log के लिए एंगल है, तो एंगल हमेशा 1 अपॉन में चला जाता है, तो log ये का डेरिवेटिव 1 अपॉन में ये हो जाएगा। फिर इनटू में dy dx, जो x की जगह पे बैठा है log x, चेन रूल के हिसाब से मुझे उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy dx क्या आने वाला है? 1 अपॉन में log x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो dy dx अपने पास क्या? 1 अपॉन में x log x। ये अभी क्या निकला है अपना बॉस? ये निकला है अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन अपने को तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे? जैसे बताया अभी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई d2y अपॉन में dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx का। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इस पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? इस पे मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? सबसे पहले डिनोमिनेटर x log x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर x log x का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज x log x। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर एज इट इज। भाई dy dx ऑफ 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये समुच्चा 0 हो जाएगा, माइनस में 1 एज इट इज। x log x का डेरिवेटिव क्या होगा? इस पे लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट x एज इट इज dy dx ऑफ log x का डेरिवेटिव बच्चों 1 बाई x, फिर प्लस में log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में क्या आ जाना है? x log x, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, माइनस 1 तो बाहर है, x x कैंसिल हो गया 1, प्लस में क्या है ये log x, और अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। तो फाइनली d2y अपॉन में dx स्क्वायर क्या आएगा? माइनस इससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 माइनस का log x, ये पूरा का पूरा एज इट इज, और नीचे क्या है? x log x का होल स्क्वायर। यह आपका आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यह आपका आ जाएगा आंसर। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रा सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को प्लीज़। नोट कीजिएगा ज़रा। इस एक्सरसाइज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, if y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, then show that x square y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। पहले तो एक बात समझिए, ये जो y1 लिखा है y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 जो लिखा है y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको क्या है, क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है y,
और आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई ये समूचा सारा का सारा 0 के इक्वल है। तो ये कैसे इक्वल होगा जरा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन लिखा है, पहला काम तो ये करना आपको किसी तरह से y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगाना है, y2 का मतलब पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगाना है। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम लोग ये प्रूव करेंगे ये कैसे 0 होगा। तो जरा समझिएगा मेरे साथ। सबसे पहला काम तो मैं करूंगा इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 3 एज इट इज कांस्टेंट है। cos log x का डेरिवेटिव भाई हम लोग जानते हैं cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो cos log x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, cos log x का डेरिवेटिव होगा बच्चों माइनस का साइन log x, cos log x का डेरिवेटिव माइनस का साइन log x और फिर एंगल log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो माइनस है तो इस माइनस को मैं आगे लगा देता हूं क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। फिर प्लस में 4 एज इट इज साइन log x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन log x का डेरिवेटिव होने वाला है cos log x और फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x। तो यहाँ पे कुल मिला के बात क्या बनेगी, कुल मिला के बात ये बनेगी dy dx माइनस का 3 साइन log x और अपॉन में क्या है x, यहाँ पे भी क्या है 4 cos log x और अपॉन में भी क्या है ये x ही है। तो dy बाई डी एक्स एज इट इज अगर मैं एलसीएम ले डालूं तो एलसीएम में आएगा x और ऊपर क्या आएगा, ऊपर -3 साइन log x और प्लस का 4 cos log x आएगा। तो समझदारी दिखाते समय प्लस वाली टर्म को मैं आगे लिख डालता हूं यानी कि 4 cos log x माइनस का 3 साइन log x। ये मेरा आ गया बॉस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से तो काम चलने वाला है नहीं, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बॉस, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे इस पर अब लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल, जो क्या कहता है फर्स्ट सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 4 cos log x माइनस 3 साइन log x। भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत लिख दी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब इस पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्वोशिएंट रूल लगाते समय सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज dy dx ऑफ न्यूमरेटर में क्या है 4 cos log x माइनस 3 साइन log x, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। फिर माइनस में क्या होगा, माइनस में फिर न्यूमरेटर एज इट इज दैट इज 4 cos log x माइनस 3 साइन log x, डिनोमिनेटर एज इट इज dy dx ऑफ न्यूमरेटर, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज एंड द dy dx ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका चलेगा इस पे क्या क्वोशिएंट रूल। जब मैं आगे इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो सिंप्लीफाई इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, d2y अपॉन में dx स्क्वायर एज इट इज, यहां पर x एज इट इज x रहेगा एज यूजुअल, 4 cos log x का डेरिवेटिव, तो भाई 4 तो एज इट इज cos log x का डेरिवेटिव क्या था, cos log x का डेरिवेटिव माइनस का साइन log x और फिर एंगल log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर माइनस में 3 साइन log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन log x का, तो साइन log x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos log x और फिर log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x, मतलब x एज इट इज डेरिवेटिव इसका, फिर माइनस में भी मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा नीचे लिखूं, माइनस एज इट इज बच्चों, फिर यहां पे क्या है 4 cos log x माइनस का 3 साइन log x एज इट इज 4 cos log x माइनस 3 साइन log x और x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर एज यूजुअल एज इट इज। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, यहां पे बस 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं x तो x कट गया, x को यहां पे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो x कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 4 साइन लॉग x और माइनस का 3 कॉस लॉग x, माइनस का 4 साइन लॉग x माइनस का 3 कॉस लॉग x, और यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा भाई, माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 कॉस लॉग x और माइनस का 3 साइन लॉग x, 3 साइन लॉग x, और नीचे क्या है x स्क्वायर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस करके लिखूं तो क्या बनेगी बात, बनेगी बात क्या, देखते हैं। माइनस 4 साइन लॉग x माइनस का 3 साइन लॉग x, 4 साइन लॉग x 3 साइन लॉग x, इट वुड बी माइनस का 1 साइन लॉग x, फिर माइनस 3 कॉस लॉग x माइनस 4 कॉस लॉग x माइनस का 7 कॉस लॉग x, और अपॉन में क्या आएगा आपका x स्क्वायर। यह आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो बच्चों हमें प्रूव करना है उस बात को मैं उठाता हूं 13 क्वेश्चन में, और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो एक बात समझना जरा, आपको जो प्रूव करना है उसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और उनकी वैल्यूज रखूंगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है भला, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई। अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके किसी तरह से जीरो लाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है वाई टू, क्या मतलब था y2 का, तो y2 का मतलब था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो भाई y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल तो चुका हूं मैं, तो रख देता हूं यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस का साइन log x माइनस का 7 cos log x होल अपॉन में x स्क्वायर। ये तो हो गई y2 की वैल्यू बच्चों। इसके बाद x एज इट इज, y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू ये है, थोड़ा मैं स्पेस बनाऊं इसको रब करके, अगर मान के चलो मैं x y1 की वैल्यू लिखूं तो y1 की वैल्यू क्या है बॉस, 4 cos log x माइनस 3 साइन log x, और पूरे के अपॉन में क्या है x है, लिख दिया मैंने। फिर प्लस में क्या है y है, y, और y क्या है, तो y का मतलब जो क्वेश्चन में हमारा था, क्वेश्चन में हमारा था बच्चों 3 cos log x प्लस में 4 साइन log x। मतलब मैंने क्या करा, केवल इतना काम, एक्स स्क्वायर लिखा, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था उसकी वैल्यू लिख दी, x यहां पे लिखा, y1 की जगह पे y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू लिख दी, और प्लस में y का मतलब y की वैल्यू लिख दी, और कुछ भी नहीं करा खास काम। इसके बाद है अगला काम, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखिए जीरो आ जाएगा। कैसे जीरो आएगा देखिए भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स से एक्स गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये है माइनस का साइन log x माइनस का 7 cos log x, ये क्या बचेगा 4 cos log x माइनस का 3 साइन log x प्लस का 3 cos log x एज इट इज, और प्लस का 4 साइन log x एज इट इज। मतलब सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। अब जरा देखते हैं, देखना बॉस, 4 साइन log x, ठीक है, 4 साइन log x में से 3 गया, यहां से लिख दो, माइनस का 1 साइन log x माइनस का 3 साइन log x, माइनस का 1 साइन log x माइनस का 3 साइन log x हो गया माइनस का 4 साइन log x, तो और ये प्लस का 4 साइन log x कैंसिल हो गया, ये 3 cos log x है, ये 4 cos log x है, तो 3 cos log x 4 cos log x बन गया 7 cos log x, और 7 cos log x में से 7 cos log x जाएगा तो ये कट जाएगा, क्या बन जाएगा, सारा का सारा कट कुटा के आ जाएगा क्या, जीरो। ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें वैल्यू को पुटअप कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये मैंने किया, उम्मीद करता हूं पता चला होगा। इसके बाद मैं जरा एक और आपको करके दिखाऊं। 13 मैंने किया है, 14 ट्राई टू योरसेल्फ, 15 में करता हूं, नोट कीजिएगा जरा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू 500 e रेज टू पावर 7x प्लस 600 e रेज टू पावर -7x
and we have to prove d2y upon dx square just equals to whole square of dy dx। यानी कि d2y upon में dx square को प्रूव करना है, ये इक्वल है किसके, dy dx के होल स्क्वायर के। तो ये तो तय है कि एक बार आपको इस क्वेश्चन में एक बार नहीं दो बार डेरिवेटिव करना ही होगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बॉस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, dy dx 500 एज इट इज, e रेज टू पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x, 7x का क्या आ जाएगा 7, प्लस में 600 एज इट इज e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x, फिर माइनस 7x का क्या आएगा माइनस का 7। तो d बाई डी एक्स एज इट इज 5 7 जा 30 500 e की पावर 7x, ये क्या आएगा माइनस का 4200 742 और 7 6 42 और e रेज टू पावर माइनस 7x। क्या आ गया ये, व्हाट इज दिस, क्या आ गया ये आपका आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आ गया d बाई डी एक्स। मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे 3500 एज इट इज, e की पावर 7x का e की पावर 7x, 7x का 7 आ जाएगा, डेरिवेटिव करूंगा इसलिए। इसके बाद माइनस का 4200 एज इट इज, e रेज टू पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x और 7x का माइनस का 7। तो क्या आएगा प्यारे, d2y अपॉन में dx स्क्वायर एज इट इज। अब 3500 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, तो 3500 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24500 e रेज टू पावर 7x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, 7 को भी इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 0, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 का 4 1 बचा, 7 4 जा 28 और 29 e रेज टू पावर माइनस 7x। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है वैल्यू किसकी, d2y अपॉन में dx स्क्वायर की। अब ये चलिए वैल्यू तो मैंने निकाल ली, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, अगर आप बुक पर जाएं तो हमें प्रूव करना है, अच्छा मैंने आंसर गलत, क्वेश्चन गलत लिख लिया था, d2y अपॉन में dx स्क्वायर ये किसके इक्वल है, 49 टाइम्स ऑफ y के। सेकेंड डेरिवेटिव को प्रूव करना है 49 टाइम्स ऑफ y, तो कुछ भी नहीं करना, ये जो आ गया ना यहीं तक, इसी में आगे बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे देखना जरा जी, इसमें बस एक काम करना है, क्या, d2y अपॉन में dx स्क्वायर एज इट इज, इस पूरे में से आप 49 ही कॉमन ले लो। जैसे आप 49 24,500 में से कॉमन लोगे बॉस, इट वुड बी 500, ये 500 आएगा e की पावर 7x, और यहाँ से 49 कॉमन लेंगे तो इसको 49 कॉमन लेने पे 600 आएगा e की पावर माइनस 7x, ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखने वाली बात ये है, ये d2y अपॉन में dx स्क्वायर तो आपका एज यूजुअल है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, 49 तो 49 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि देखो 49 कॉमन लेने के बाद जो आपका बच रहा है इसकी शक्ल तो वापस क्वेश्चन से ही तो मिल रही है। देखो 500 e रेज टू पावर 7x, 600 e की पावर माइनस 7x, जो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यानी कि इस बचे हुए पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, y। तो आपने प्रूव कर दिया भाई d2y अपॉन में dx स्क्वायर 49y। उम्मीद करता हूँ पता चला होगा आपको, नोट कीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे इस एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन करेंगे। खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से ये y इक्वल टू tan इनवर्स का होल स्क्वायर हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 y2 दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2x x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द एंटायर सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू 2। ये अपने को लाना है। तो कैसे करेंगे, आइए जरा सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होने जाएगा, dy dx। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स x की पावर 2 है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव कीजिएगा, यानी कि 2 आगे आएगा और यहाँ पे tan इनवर्स x की पावर 1 और फिर इनटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो मतलब dy बाई dx कुल मिला के क्या आ गया 2
tan इनवर्स x और अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो इस पर मैं लगाऊंगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगाने का मतलब टू कांस्टेंट है उसे साइड में रख दो और इसके अंदर मैं कोशेंट रूल लगाऊंगा तो क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का, और फिर माइनस में tan इनवर्स x एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका 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 डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। कोशेंट रूल लगाया है प्यारे। d2y अपॉन में dx स्क्वायर एज इट इज 2 एज इट इज, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स x एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। क्या बच गया बॉस, d2y अपॉन में dx स्क्वायर एज इट इज, यहां पे क्या बच गया 2 एज यूजुअल, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 माइनस, और 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। अब जो मेरे को प्रूव करना है उसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1, और धर देते हैं, रख देते हैं वैल्यूज को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज y2 की वैल्यू, y2 मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कितना आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 एज इट इज, 2 इंटू में 1 माइनस 2x tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और इसके बाद y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि ये रहा, क्या रहा 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ टर्म्स तो भैया कैंसिल हो जाएंगी। अगर मैं कुछ टर्म्स कैंसिल करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, सॉरी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा। तो क्या बचने वाला है बॉस, ऊपर तो बचेगा 2 1 जा 2 माइनस का 4x tan इनवर्स x, और नीचे क्या बच जाएगा फिर भी, हमारा जो क्वेश्चन है, ओहो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही मैंने गलत नोट कर रखा था। यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर होने की सूरत में तो ये तो भैया कमाल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इस पूरे से कैंसिल, ये पूरा का पूरा काटे दिया मैंने, पूरे के पूरे से कैंसिल। क्या बचेगा 2 1 जा 2 माइनस 4 tan इनवर्स x, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 2x और 2 tan इनवर्स x, यानी कि 4x tan इनवर्स x। 4x tan इनवर्स x से 4x tan इनवर्स गया, 2 बच गया, और ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड। यानी कि इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छी खासी पकड़ आपकी होनी चाहिए। एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, और इस पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16 17 तक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छी तरह से रिवाइज करनी चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो आपको कराया गया होगा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पर, आपको नोटिफिकेशन उसका मिले। तैयारी ज़बरदस्त कीजिए। आपको 12th में 95 प्लस मार्क्स लाने हैं, 100 भी आ सकते हैं अगर आप रेगुलर तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।